आज भगवान श्याम सुंदर जब लौटे नहीं तो नंद बाबा ने अपने छोटे भ्राता को भेजा। आपको बताएं नंद बाबा के कितने भाई थे? 9 भाई थे नंद बाबा को। छोटे सुनंद भाई को भेजा नंद बाबा ने सुनंद को। उपनंद जी जब गए तो उपनंद ने दोनों बलराम कृष्ण को समझाया, अरे बच्चों, भैया ने बुलाया है, यानी तुम्हारे पिताश्री ने, बाबा नंद ने। पहले गांव में कोई बड़े होते थे उनको बाबा ही कहा जाता था। अब तो कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बाबा कहने को जीव ही नहीं पलटती बच्चों की। अंग्रेजी कितने भी बच्चों को पढ़ाओ, पर कम से कम बूढ़े हो पर बाबा, दादी या अम्मा, बच्चों के मुंह से जब अम्मा निकलता है तो ऐसा लगता है कि राम के युग में आ गए अपन। दादी को भी अच्छा लगता है, उसका भी भर के दिल आता है, पर सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। आज मेरे प्रभु नंद जी ने जब पत्र भेजा है भाई के साथ, तो कान्हा कहने लगे, बाबा इस बार यज्ञ ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए, क्योंकि इंद्र अभिमानी हो गया है, उसने बारिश रोक दी, उसे पूजापा चाहिए। और जो देवता बिना पूजापे के नहीं अपनी सेवा कर रहा है, ऐसे स्वार्थी देवता का सम्मान नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने इंद्र के अपमान, इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए इंद्र की पूजा रोक दी। नंद ने पूछा, पुत्र हम तो जानते नहीं है गोवर्धन कौन सा भगवान है। तो कहा, ये भगवान ऐसे हैं कि इन्होंने अकाल में 3 वर्षों से गौयों को भोजन कराया है, 3 वर्ष से पानी पिला रहे हैं महाराज। आप सबको मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, पानी चाहे पाताल में रहता है, पर भारत की सब नदियां पर्वतों से ही बहती हैं। इसका मतलब है पानी जो पीने लायक है वो पर्वत में ही जिंदा है। अगर पर्वत नहीं रहे तो पीने का पानी भी नहीं रहेगा। इसीलिए पर्वतों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए उन्नति के चक्कर में, विकास के चक्कर में। केदारनाथ में क्या हुआ था 10 साल पहले, पशुपतिनाथ में क्या हुआ नेपाल में, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां जाकर के हमारे तुम्हारे जैसे भगत जी नाटक करने जाते हैं, पाप करते हैं। वहां जा जाकर होटलों में सोते हैं, पाप करते हैं वहां जाकर के पापी लोग। इसीलिए पाप नहीं सहन कर रहे, तीर्थ वो भी खिसक जा रहे हैं, धरती हिल रही है, बादल फट रहे हैं। पुराने जमाने में दिनेश गुप्ता जी लोग क्या कहते थे, अरे भैया इतना झूठ मत बोले कहीं बादल न फट जाएं। तो रोज बादल फट रहे हैं। क्यों? रहने वाला है दिल्ली का, रहने वाला है नोएडा का, रहने वाला है बल्लमगढ़ का, रहने वाला है नासिक का, रहने वाला है कर्नाटक का, सीधा टिकट फाड़ के केदारनाथ जाता है, वहाँ सब पापों को कम करता है ऐसा। और वहाँ से लौट के खुद तो फ्री होके आ जाते हैं, वहाँ पे बादल फाड़ने के कार्यक्रम जमा कर देते हैं महाराज। इसीलिए तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ, तो कम से कम वहां जाके पाप मत करो, तो तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे और बादल भी नहीं फटेंगे। कुछ लोग कथा में आके पाप करते महाराज, चैन चुराते हैं, जेब काटते हैं, चप्पल चोरी करते हैं। अरे मूर्खो, 1,50,000 की चैन चुरा के तुमने जो पाप कर दिया है, इससे तुम्हारा जिंदगी भर का चैन भगवान चुरा लेंगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। चोटो सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का जब कहा, तो नंद जी ने यह निश्चय कर लिया कि बालक मेरे दोनों योग्य हैं, वह जो भी निर्णय कर रहे हैं उत्तम है, और बच्चों को कभी पूजा पाठ से नहीं रोकना चाहिए।
श्री नंद जी ने पूजा की सामग्री मंगाई, दूध, दही, शहद, घृत, गंगा जल, यमुना जल, अभिषेक होगा गोवर्धन का। 56 प्रकार के अन्नकूट प्रसाद बनाए गए, सारे ब्रज में न्योता दिया गया भंडारे का, और सबने व्रत किया। जब तक गोवर्धन भोग न ले ले तब तक कोई भोग नहीं लेगा। सूर्य अस्त होने पर ही गोवर्धन भगवान भोग ग्रहण करेंगे और तब ही सब व्रत खोलेंगे, प्रसाद खाएंगे। गोवर्धन भगवान का अभिषेक हो रहा है। अधरम नवेदितो मधुनाम 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 यशानाम मधुपरकस्य। ब्रजवासियों ने मधुपरक बनाया, दुग्धामृत बनाया, दधी डाला, शहद डाला, उसे हम पंचामृत भी कहते हैं। पंचद्रव्यो न गतम भूय पंचामृतम रसोवयाम। पंचद्रव्य और पंचगव्य, ये पंचगव्य भी माता गौ से ही बनता है। भगवान को अभिषेक करने के लिए जो पंचगव्य है उसकी देने वाली भी गौ माता है। इसीलिए मैं सबसे फिर कहूंगा, पूरा देश नहीं 180 देश देख रहे हैं कथा को, सब गौ के बारे में ध्यान दो। गाय को गब चाहिए, पूजा चाहिए। अरे गप गप रायता पीते हो, कढ़ी खाते हो, ये सब गौ की कृपा से हो रहा है। गाय का मिलता नहीं, इसलिए राक्षसी भैंस का खाते हो दूध घी। तुम्हें मालूम नहीं है भैंस राक्षसी है, उसका दूध, उसका घी सब भैंस के पीने वालों को राक्षस बना रहा है। सबकी बुद्धि पडरे जैसी हो गई है, पडरे जैसी। भैंस का बेटा पडरा, बोलो, पनीर खा रहे, छेना खा रहे, रसगुल्ले ठोक रहे भैंस के, और बुद्धि बिल्कुल पडरे जैसी हो गई है, निकम्मी। आहा हा हा। भाई साहब, गाय का बछड़ा दूध पी ले, फिर देखो कैसी कैसी कबड्डी खेले गौशाला में, और भैंस को पडरा दूध पी ले तो दिल्ली वालों की तरह खर्राटे मार के सोवे, उठे ना सवेरे तक। समझ गए महाराज? दोपहर में सोवे, रात में सोवे, सवेरे महाराज सन्नाटो रहवे। इतनी गर्दी है महाराज हमारे घर के सामने जहां हम रह रहे हैं, पैर रख निकलना मुश्किल है, इतनी भीड़ वाली गली। और सवेरे 8 बजे तक ऐसा लगे कि यहां से कौन है चुरा के ले गए, सबको बांध के पोटली में, यहां तो कोई है ही ना। 8 बजे तक भी खटर पटर नहीं है महाराज। क्यों? ज्यादा देर में सोने के बाद सुबह जल्दी उठा जाता नहीं है। शरीर में स्फूर्ति है ही नहीं। जल्दी उठ भी जाएं भूल से तो सूजे सूजे से थोपड़े लगते हैं, आंखें सूज गई, मुंह फूल गया। मैंने कहा इनको क्या हो गया है? तो कहा महाराज आज हम 6 बजे उठे। बोलो, बड़ी समस्या है। शरीर में एनर्जी की कमी होने से बॉडी जो है एसिडिक हो गई है सबकी। उस बॉडी को अल्कलाइन करो। सुबह बैठ के दोनों पंजों पे बैठ के पानी पियो 700 ग्राम, धीरे धीरे पियो पानी को। दोनों पंजों पे बैठ के, मतलब पेशाब करने के लिए पुराने जमाने में जैसे बैठते थे वैसे बैठो और थोड़ा थोड़ा पानी पियो। अभी मैं कह दूं तो आप तो सही वैसे ही बैठे हो, वैसे ही करते हो, पर आजकल सब खड़े होकर के पेशाब करते हैं तो पानी भी खड़े होके पी रहे। आधा अधूरा सब चल रहा है, वैसा ही सिस्टम तुम्हारा बढ़ रहा है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। अर्धतिष्ठम न वेदितो कर्मम अनन्यम भूयाञ्च तदर्शनम प्रपन्न भाव्याम त्वया देवम आचार्यम पुरुषोत्तमः।
हमारे बीच में आदरणीय श्री रामकृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। आज जो हमारे तायल जी की कथा अभी अभी उन्होंने की है, हमारे तायल जी उसके यजमान रहे हैं। साथ में उनके श्रीमान सुनील जी वर्मा और श्री लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी पधारिए। जय हो। ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार तालियों से यहाँ पर स्वागत सम्मान करते हैं। संहृदयं तम पुष्टश्च ये वे गौवर्धनम। गौवर्धन पूजा का दूसरा भी एक अर्थ है गौ माता की प्रजाति को पुष्ट करना। गौ माता को पुष्ट करना भी गोवर्धन पूजा है। कृष्ण भगवान की परम आराध्या है गौ माता। उनको हृदय में आंखों में छुपा के रखना भी गोवर्धन पूजा है। हमेशा गौ कैसे संवर्धन हो, गौ का अच्छी अच्छी प्रजाति दूध पीने को मिले, यह भी गोवर्धन ही पूजा है। इंद्र को पता चला कि घोर अपमान हुआ है मेरा ब्रजमंडल में और ग्वालों ने मिलकर के मेरा अपमान किया है। चैन नहीं पड़ता तुझे उंगली करे बगैर है। दृष्टाम तम वेदितम यथाय दूध दही शहद और यमुना जल। कहते हैं सूर्य उदय हुआ तब से सूर्य अस्त होने पर आ गया, पर गिरिराज धरण का अभी अभिषेक पूरा नहीं हुआ। यद अंगम बृहतोरग्रति ही, गोवर्धन पर्वत का जो विस्तार है वो मदराचल तक है, विंध्याचल तक। कैसे स्नान होवे इतने बड़े शरीर का। तब सबने कहा गिरिराज महाराज ये क्या हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया अपने चरणों से। तब मानसी गंगा से गोवर्धन महाराज का अभिषेक हुआ। एक बार प्रणाम कर लो मानसी गंगा मैया को। बोलो श्री गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा इसको भी कहते हैं मन के द्वारा बिना पदार्थ के भगवान की सेवा, ये मानसिक सेवा है। पर आप तो गोवर्धन ब्रजमंडल को जानते ही हैं, वहां तो मानसी गंगा का तालाब है, कुंड है। सब लोग जब थक जाते परिक्रमा देकर तो मानसी गंगा में पैर धोते हैं। कहते हैं सारी थकान वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा पानी है, चार्ज कर देता है बॉडी को। गोवर्धन भगवान के अभिषेक होने के बाद जो जल प्राप्त होता है उस जल में अपार शक्ति होती है। चाहे वो कृष्ण अभिषेक हो, राम अभिषेक हो, शिव अभिषेक हो, दुर्गा अभिषेक हो, और चाहे वो गुरु के चरणों का जल हो, इसमें अपार ऊर्जा अपार शक्ति बढ़ जाती है जल में। उस जल को हमेशा अपने ऊपर छिड़को, आंखों पे लगाओ, जल ग्रहण करो। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने अपनी कुबुद्धि को प्रयोग किया। इंद्र देवता तो हैं पर इंद्र की बुद्धि बार बार खराब होती है। क्यों? राजा देवताओं के मुखिया बन बैठे हैं और सब राजा एक जैसे नहीं हो सकते। इंद्र बड़ा हो गया भगवत कृपा से,
बंटवारे में इंद्र को स्वर्ग भी मिला और साथ में गद्दी भी मिली स्वर्ग की, सब देवताओं के ऊपर शासन करने का भी अधिकार मिला। पर इतना ज्यादा इंद्र जो है चिड़ेला व्यक्ति है, चिड़ेला देवता है कि इंद्र को अपने से ज्यादा बेहतर कोई भी आदमी पसंद नहीं था। इंद्र को हमेशा ये लगता था कि अगर ये तपस्या कर लेगा, अगर ये जय जयकार कर लेगा, अगर ये सेवा करेगा तो ये मेरी गद्दी पर आकर बैठ जाएगा और मुझे इस गद्दी से हटना पड़ेगा। तो मेरी गद्दी पर कोई न बैठ जाए, इसलिए इंद्र किसी की भी तपस्या को सफल होने देते नहीं थे महाराज। नारद की भी तपस्या इंद्र ने भंग करने का पूरा प्रयत्न किया, कामदेव को भेज करके महाराज कि नारद अगर तपस्या में पास हो गए, काम पर विजय प्राप्त कर ली तो नारद पूजेगा और मैं रह जाऊंगा। तो आज गोवर्धन पूज रहा है तो नारद को या दूसरे किसी देवता को क्या पड़ी, आनंद आ रहा था। पर इंद्र जो है कुमला गया। इंद्र ने बादलों को बुलाया, वर्षा करवा दी, बादल फट गए, ऐसा सोचो। और बादल फट जाने पर तो भैया रोकना कठिन है बाढ़ को, चाहे डैम हो चाहे धरण हो, सब टूट पड़े, ब्रज बहने लग गया। तब परमात्मा से दुहाई लगाई समस्त ब्रजवासियों ने, हे कृष्ण, इंद्र रूठ गया है तुम्हारी वजह से, तुम इंद्र की पूजा न रोकते तो आज ये विपत्ति नहीं आती। अच्छा, कभी कभी लोग बड़े मूर्खता का काम करते हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तब तो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उस अच्छे में कुछ बुरा हो जाए तो फिर सब उल्टा, पूरा गांव उल्टा पड़ जाता है महाराज। पूरे ब्रज के लोग भगवान कृष्ण के विरोध में आ गए। अरे कृष्ण, अरे नंद बाबा, तुमने हर साल की पूजा जो इंद्र की होती थी सावन में, वो रुकवा के तुमने प्रलय कर दी, सब बर्बाद कर दिया, खेती खलियान मकान दुकान। अब तुम्हारे भगवान को बुलाओ, कहां है वो गिरिराज, कहां है वो गोवर्धन। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गिरिराज, आज दिन है तुम्हारी वाह वाह का, आज तुम ब्रजवासियों की सेवा करो, और जो ब्रजवासियों की सेवा करता है वो मेरा परम भक्त होता है, मैं उसको दुनिया का हीरो बनाता हूं। भगवान, मैं तो पत्थर हूं, मिट्टी हूं, मैं कैसे सेवा करूं? आपकी कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मैं कैसे कर्म करूंगा? तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोवर्धन गिर पड़े, प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान ने कृपा की, गोवर्धन का स्पर्श किया, सारे ब्रजवासियों को, झूठ मूठ को बुला लिया। सब लोग अपनी अपनी लठियां लगा करके छप्पड़ जैसे रोकते हैं आंधी में तूफान में, ऐसे रोकने लगे सब गोवर्धन को। पर कहीं पर्वत लठियों से रुकने वाला है नहीं। परमात्मा ने अपनी अंगुष्ठ लगा करके, परमात्मा ने गोवर्धन को कमल के फूल के समान हल्का करके पूरे ब्रज 84 में छत्र बनाकर टांग लिया। बादल थक गए बरस बरस के, ब्रज के समस्त 84 कोस की रक्षा हुई। तदम ब्रह्मान यथा मूलम, ब्रह्मा आदि समस्त देवता इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, रे मूर्ख, तूने बड़ी गलती कर दी, तुझे नहीं पता वो कोई ग्वाल वाल नहीं है, वो तो गौ रक्षा के लिए गए हैं, भगवान श्री नारायण है। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने पर गौ माता का धरती ने अवतार लेकर आकर विष्णु से प्रार्थना की थी, और आज मेरे परमात्मा वो लीला, बाल लीला, मानव लीला कर रहे हैं। अब तो तेरा स्वर्ग गया, शीघ्र जा, विलंब मत कर, तत्काल क्षमा याचना कर ले। दयालु कृष्ण है, वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि बड़े जो हैं वो क्षमा कर देते हैं, और बड़मपन भी क्षमा करने में ही है। इंद्र तो तुच्छ है भगवान के सामने, क्योंकि इंद्र तो ऐश्वर्य भोगी है, भगवान ऐश्वर्य भोगी नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को मंदिर में कोई खुशी नहीं है,
और भगवान को किसी कचड़े में कोई दुख नहीं है। भगवान को गरीब के घर में सूखा रूखा मंदी सस्ती जो भी अगरबत्ती मिलती है उससे कोई नाराजी नहीं है, और पैसे वाले के घर में महंगी मोगरा की मिलती है उससे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ऐश्वर्य भोगी नहीं है। ऐश्वर्य भोगी कौन होता है? जीव। मैं हूं, तुम हो, हमें सब अच्छा 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 लगता है। परमात्मा को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हजारों दीपक भगवान के सामने उबारते रहो, आरती करते रहो, कोशिश कर रहे हो प्रसन्न करने की, करो, पर उन्हें दीपक प्रसन्न नहीं कर सकता परमात्मा को, यह ध्यान रखना। क्योंकि दीपक जो है वो यज्ञ का रूप है। दीपक से प्रकृति प्रसन्न होती है, परमात्मा दीपक से प्रसन्न नहीं होंगे। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा के विचारों को आगे बढ़ाओ, परमात्मा की व्यवस्था को आगे बढ़ाओ, तब दिया जला करके प्रसन्न हो गए भगवान तो सारा भारत कर लेता। रोज करोड़ों दिए जलते हैं दिल्ली में सुबह शाम, पर प्रभु को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे दियों से। क्यों? उसका एक ही दिया पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा देता है, जिसका नाम है सूर्य। चाहे 56 खिलाओ भोग, चाहे 68 खिलाओ, भगवान को तुम्हारे भोगों का भी कुछ लालच नहीं है? जो सबरी के झूठे बेर खा गया, अभी दुरानी का छिलका खा गया, वो सोने की थाली का कहां इंतजार करेगा? बोलो। जिन लोगों को अच्छा अच्छा खाने की आदत हो जाती है ना, वो ही भूखे मरते। अच्छा मिले नहीं और सादा खाते नहीं। मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मैं इसमें कैसे खाऊंगा, मैं यहां कैसे सोऊंगा? अरे महाराज, एक बार जब राम निकलेंगे तेरे शरीर में से तो जहां चप्पल उतारी जाती थी बंगले में, वहां सुलाएंगे तेरे घर वाले। खटिया से उतार के नीचे धर लिया, और फिर बड़ा साला बड़ा मामा आए, उन्होंने कहा अरे बेटो यहां नहीं रखते, जीजा जी को आगे पोर्च में ले चलो, पोर्च में, वहां से कार को बाहर निकाल दो रोड पे, वहीं पे नहलाएंगे, वहीं पे धुलाएंगे, वहीं पे कटिया बनाएंगे, वहीं पे टटिया बनाएंगे। बोलो, जहां कुत्ता बनता था वहां पे दादाजी को लाके डाल दिया है। मोटरसाइकिल स्टैंड, घर में मोटरसाइकिल स्टैंड पे सेठ जी पड़े चुपचाप, न ऊ कर रहे न चू कर रहे। और जब सेठ जी के पेट में राम था तो सेठ जी अकड़ अकड़ के, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ऐसा बनाया वैसा बनाया, और राम जी निकले तो बाकी तो अब समझ ही लो मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए खाने पीने से भी भगवान को कोई ज्यादा लालच में नहीं फंसा सकता। क्यों नहीं फंसा सकता? क्योंकि घी के अंदर जो तेज है वही कृष्ण है, सेब में जो आयरन है वही कृष्ण है, मौसमी में जो विटामिन सी है वही कृष्ण है, गुलाब में जो खुशबू है वही कृष्ण है। तो उसे जरूरत नहीं है तुम्हारे गुलाब के इत्तर की, पित्तर की और छिड़काव की। भगवान को क्या जरूरत है तो वो सब तुम कथा में जानते ही हो। क्या जरूरत है? हाँ? मैल मिटा ले अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। हाँ जी, सोने के मंदिर हैं भारत में, सोने के। बालाजी में चले जाओ, सोना लगा पड़ा है खम्भों पे, दीवाल पे, शिरडी में सोना लगा पड़ा है, अयोध्या में सोना लगा पड़ा है। पर सब लोग खर्चा करके टिकट फाड़ के जा रहे हैं और टिकट फाड़ के लौट आ रहे हैं। अयोध्या में, वृंदावन में जाओ, वहां पर भी होटल में पैसे डालो तब रूम मिलता है। इसीलिए
मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। केवल मन मंदिर में भगवान है ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, मंदिर में भी है, यहां भी है, वहां भी है, पर निर्मल जन सन सो मोहि पावा। हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव है प्रकृति का, संसार का, हमारे मन के ऊपर क्या प्रकृति ने दे रखा है, उसके ऊपर ही हमारा प्रभाव और ईश्वर का संबंध हमसे जुड़ता है। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। इंद्र का भगवान श्री कृष्ण ने मान बढ़ा करके अभिमान समाप्त किया। इंद्र का मान बढ़ाया कि जाओ माफ कर दिया, तुमने पहचाना नहीं इसलिए गलती कर दी, दोष तुम्हें पूरा नहीं लगेगा। पर कुछ लोग जानबूझकर पहचान के गलती करते हैं तो पूरा दंड भोगना पड़ता है। इसलिए कानून में भी नाबालिग को समझदारी कम मानी गई है तो सजा भी कम बताई है। तो इंद्र को भगवान ने नाबालिग समझ के माफ कर दिया और कहा कि तुमने जो त्रास दिया है, तकलीफ दी है, अब तुम पुण्य कमाओ। ब्रजवासियों को तुमने बेघर कर दिया बारिश करके, इसीलिए तुम्हें अब करना पड़ेगा कि गर्मी के समय में तुम्हें बेहद पानी लाकर मीठा मीठा सारे विश्व को पिलाना पड़ेगा। इंद्र ने गर्मी के महीने के लास्ट महीनों में समुद्र के ही पानी को मीठा करके सुंदर बारिश होती है, इसी को भगवान ने लाइन लगा दी, इंद्र जो है मेघ और बादलों से प्याऊ लगवा कर पूरे जगत को पानी पिलाए, तब तेरा ब्रजवासियों को दुख दंड देने का अपराध समाप्त होगा। इसीलिए पानी पिलाने से काफी पापों का छुटकारा हो जाता है। तो हम सबको चाहिए कि समय पर पानी की जरूरत पानी पिलाओ, भोजन की जरूरत भोजन कराओ। बड़ा पाप कम होते हैं, बड़े क्लेश कम होते हैं महाराज। गिरिराज धरण की कृपा बरसने लगी महाराज, भोग लगे गिरिराज को, जितना खा रहे थे गिरिराज उसका 100 गुना वापस कर रहे थे, बमन कर रहे थे, उल्टियां कर रहे थे। उल्टी का मतलब केवल वो उल्टी नहीं है जो हम करते हैं बीमार होकर, उल्टी का मतलब है वापस करना। आगृहते श्रुति कानत, आगृहते श्रुति श्रोता, या ग्रते श्रुति भद्र। जो हम सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं वो हमारे अंदर जाता है भोग आहार, और जब जरूरत पड़ती है व्यासपीठ पर तो उसी ज्ञान अनुभव को हम यहाँ पलटते हैं, बमन करते हैं, उल्टी करते हैं। तो इस उल्टी से तुम्हारा जीवन सीधा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। सुनिए, पूरी दुनिया में कहाँ है भैंस, शाकाहारी को, जानवरों को छोड़ के और इंसान को छोड़ के बाकी जितने जीव हैं उनके बच्चे अपनी माँ की उल्टी ही खाते हैं महाराज। हैं? जितने मांसाहारी जीव हैं वो अपना भोजन बच्चों को कराते हैं उल्टी का। कुत्ता खा के आएगा उल्टी करेगा तब बच्चे खाएंगे, बिल्ली खा के आएगी उल्टी करेगी तब बच्चे खाएंगे, शेरनी खा के आएगी उल्टी करेगी तब बच्चे खाएंगे, चिड़िया खा के आएगी उल्टी करेगी तब घोंसला में बच्चे खाएंगे। केवल तुम ही महान हो कि तुम्हारे बच्चों को उल्टा नहीं खाना पड़ रहा है। इसीलिए अपनी महानता का समय मिला है उसका पूरा फायदा उठाओ। ज्यादा नहीं तो प्रभु के चरणों में रहकर प्रभु को मानो तो सही कि हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान सब देख रहा है, इतना बुद्धि बनाए रखो। और आचार्यों का, मेरे जैसे महात्माओं का कुछ समझ में आ जाए तो कथा में आकर के कथा का भी आनंद लेते रहो। इससे बड़ा लाभ, बड़ा सुख प्राप्त होता है महाराज। बताने की जरूरत नहीं है, सुख तो अपने आप ही दिख रहा है। आदमी जब सुखी होता है तो शांति से बैठता है और परेशान होता है तो बैठने में मन लगने वाला नहीं है महाराज। अच्छा बोलो, इतनी गर्मी में ऐसे घुसम घुस्सा कौन बैठेगा? पर सुख मिल रहा है इसलिए गर्मी फरमी कुछ नहीं समझ रही। आपको मालूम है, कभी कभी आदमी को खाने में मजा आता है ना तो उसके पसीने टपक रहे हैं वो नहीं ध्यान देता पसीने पे। यहां से टपरी टपर पसीना टपक रहा है, पूरा लपरी लपर लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा। ऐसे तुमको भी आनंद आ रहा है इसलिए तुम्हें भी फिक्र नहीं है।
चलो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर ले, भी बहुत देर होगी बैठे बैठे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर गिरधारी बन गए। गिरवर उठाकर परमात्मा का एक और नाम भागवत में रच गया। बोलो श्री गिरधारी लाल भगवान की जय हो, श्री गिरिराज धरण की छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज, हमारे श्री गोवर्धन महाराज, हमारे श्री गोवर्धन महाराज, हमारे श्री गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरि बोल। देखिए गिरिराज महाराज की परिक्रमा देना, पूजा करना, गिरिराज जी की जय जयकार करना धन धान्य बढ़ाने वाला होता है। धन धान्य बढ़े, धन धान्य स्वास्थ्य अच्छा हो आपका, और दैवीय प्रकोप से बचने का बहुत बड़ा फार्मूला है गिरिराज धरण की जय जयकार करना। इसलिए एकदम खुल के नाचो कूदो गिरिराज। विपत्ति का क्या भरोसा है, कार में कहाँ आ जाए चौराहे पर। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जय हो।
पीछे वालों, तुम्हारे लिए कैमरा ऊपर मंगवाया है, कैमरा। हंसते हुए चेहरा आ जाए, घर में बैठी बैठी पटरानी जो देख रही है टीवी को दिख जाए कि गुड्डू के पप्पा चमक गए। भक्त जन पड़े रहे चौर, भक्त जन पड़े रहे चौर, संत जन पड़े रहे चौर, संत जन पड़े रहे चौर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, करी रहे ब्रज की ये रखवारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गिरिराज धरण की, जय हो, अन्नकूट महाप्रसाद की, जय हो, यजमान परिवार की, जय हो, सब भक्त श्रोताओं की, जय हो, आज के परमानंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आभूषणों की सुरक्षा के साथ शांति से बोली सतगुरुदेव भगवान की जय, बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, यजमान परिवार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बैठ जाइए सभी।